आइए सुनते हैं रामायण में कुंभकर्ण के किरदार की कहानी। कुंभकर्ण का किरदार। रामायण में कुंभकर्ण रावण का छोटा भाई था जो अपनी विशाल काया और अद्वितीय नींद के लिए प्रसिद्ध था। कुंभकर्ण भगवान ब्रह्मा से वरदान पाने के लिए तपस्या करता है, लेकिन उसकी तपस्या से देवता भयभीत हो जाते हैं। वे उसकी शक्ति और पराक्रम से चिंतित होकर उसके वरदान की दिशा बदल देते हैं। कुंभकर्ण चाहता था कि उसे अमरता मिले, लेकिन देवताओं ने उसे ऐसा वरदान दिलवाया कि वह 6 महीने तक सोए और एक दिन जागे। इस वरदान के कारण कुंभकर्ण केवल एक दिन के लिए जागता और शेष समय गहरी नींद में होता। कुंभकर्ण की शक्ति और पराक्रम। कुंभकर्ण बहुत ही शक्तिशाली था और युद्ध के मैदान में उसकी वीरता अतुलनीय थी। उसकी शारीरिक शक्ति और युद्ध कौशल का मुकाबला करना मुश्किल था। जब रावण को राम और वानर सेना से युद्ध में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, तो वह कुंभकर्ण को जगाने का निर्णय लेता है। कुंभकर्ण को जगाने के लिए कई प्रयास किए जाते हैं, क्योंकि उसकी नींद इतनी गहरी होती थी कि उसे जगाना आसान नहीं था। अंततः कुंभकर्ण जागता है और अपने भाई रावण की सहायता के लिए युद्ध में शामिल होता है। राम के प्रति कुंभकर्ण का दृष्टिकोण। हालांकि कुंभकर्ण रावण का भाई था और उसका समर्थन करता था, लेकिन वह राम के प्रति एक विशेष सम्मान रखता था। कुंभकर्ण ने रावण को कई बार यह चेतावनी दी थी कि सीता का अपहरण करना गलत था और उसे राम को वापस कर देना चाहिए, लेकिन रावण ने उसकी सलाह को अनदेखा कर दिया। कुंभकर्ण की मृत्यु। युद्ध के मैदान में कुंभकर्ण ने राम और वानर सेना का सामना किया। वह कई वानरों को मार गिराता है और उसके बल के सामने कोई टिक नहीं पाता। अंततः राम और लक्ष्मण कुंभकर्ण से लड़ने के लिए आगे आते हैं। राम अपने तीरों से कुंभकर्ण का वध करते हैं। कुंभकर्ण की मृत्यु के बाद रावण अत्यधिक दुखी होता है, क्योंकि वह कुंभकर्ण को बहुत प्यार करता था और उसकी मृत्यु रावण के लिए एक बड़ा आघात साबित होती है। कुंभकर्ण का किरदार रामायण में एक महान योद्धा और अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान व्यक्ति के रूप में उभरता है। यद्यपि वह अपने भाई के प्रति वफादार था, फिर भी उसमें न्याय और सच्चाई के प्रति सम्मान था। ऐसी ही और रोचक कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।